सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, बहुत से हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार भाई हैं जो YouTube के माध्यम से बता रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात की जाएगी। साथियों, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि अखिलेश सरकार की जब शासन थी तो हम लोगों ने इको गार्डन में कई बार धरना दिए, कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उस पर विचार नहीं किया। लेकिन इस समय सत्ता में हमारी बीजेपी सरकार है। हमें जो भी मांग करना है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मांग करनी है, हम लोगों की मांग पूरी हो सके। क्योंकि साथियों, आप लोग जानते हैं कि जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो हम लोग लखनऊ में इको गार्डन, रामाबाई पार्क, ना जाने कहां कहां हम लोग दर दर भटकते रहे, लक्ष्मण मेला मैदान में पहुंचे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इन चौकीदारों के ऊपर विचार नहीं किया। हालांकि पहले की हालात सही थी कि जब उनके पिताजी माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब थे, वह चौकीदारों का सम्मान किया करते थे, चौकीदारों का बराबर वेतन बढ़ाने का काम किया करते थे। लेकिन अब उनसे उम्मीद क्या लगाई जाए जिसकी सरकार ही नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोग ज्यादा फोकस जो करें, वर्तमान सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, इनसे हम लोग अपनी वार्ता को रखें, चाहे किसी मंत्री के माध्यम से या फिर उनके कोई ज्यादा चहेते लोग हैं यदि चौकीदारों के, तो उनके द्वारा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वेतन बढ़ाने की बात और अपील की जाए। साथियों, अब हमारे चौकीदार दर दर भटक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। साथियों, कारण यह भी है कि हमारे चौकीदार भाई एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं। बार बार यही कहना पड़ रहा है कि हम लोग कम से कम 70,000 चौकीदार जो उत्तर प्रदेश में कहे जाते हैं, यह चौकीदार यदि 70,000 नहीं, कम से कम 40-50 हजार की संख्या यदि लखनऊ में पहुंच जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी इनके वेतन पर अवश्य विचार करेंगे। साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि सरकार तो जानती है कि कितनी चौकीदारों की संख्या है। यह सही बात है, सरकार ये भी जानती है 130-40 करोड़ की आबादी है इस भारत में जो वोट करती है। लेकिन फिर भी यदि कोई मंत्री यदि मंच लगाते हैं तो वहां पर जनता को एकत्रित क्यों किया जाता है? उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग आए और उनके शब्दों को सुने और विचार करें, ताकि उनका सपोर्ट हो सके। साथियों, इसलिए भले सरकार जानती है कि चौकीदारों की इतनी संख्या है, लेकिन फिर भी सब चौकीदारों, जितने भी हमारे ग्राम प्रहरी भाई चौकीदार हैं, इन सब लोगों को एकत्रित होकर एक बार विशाल धरना लखनऊ की धरती पर यदि करें तो जरूर इनके वेतन पर विचार होगी। साथियों, और हमारे कुछ साथी केशव प्रसाद मौर्य से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहारनपुर के लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे थे तो किसी के द्वारा चौकीदारों का मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया गया। अब वेतन पर जो विचार करना है, अब वह विचार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे। साथियों, जो ताकत है, इस ताकत को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष बराबर रखना होगा, ताकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी जान सकें कि चौकीदार अब एकजुटता में आ गए हैं, इनको अपना हक अधिकार चाहिए। साथियों, तो अब हम लोगों को किसी भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के पास जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो हालात पहले थी उसी तरह से हम लोग भी बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे। वहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा आश्वासन हम लोगों को भी मिला था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो चौकीदारों को राज्य कर्मचारी
घोषित कर दिया जाएगा। यदि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं भी बनती है तो भी ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों को 10,500 रुपये मासिक मानदेय देने का कार्य किया जाएगा। लेकिन वो घोषणा अभी घोषणा पत्र में ही जारी रहा, वह धरातल पर उतरने का अभी आज तक नहीं धरातल पर आ सका। तो क्या उम्मीद लगाई जाए भूतपूर्व मुख्यमंत्री से? अब इस वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ही गुहार लगाई जाए ताकि हम लोगों को वेतन पे विचार करें और विचार करके हम लोगों को वेतन बढ़ाने की कृपा करें, ताकि हम लोगों का जो जिंदगी है कट नहीं रही है, बहुत ही समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान अब माननीय सिर्फ जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं वही कर सकते हैं। अब इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय चौकीदार।